स्टूडेंट, आज के क्लास आपके सेमेस्टर के लिए स्पेशल होंगे और इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल 6 नंबर में यानी 6 मार्क्स में दिख सकता है। ठीक है ना। तो इस क्लास को आप अंत तक देखने की पूरा कोशिश करोगे। ठीक है ना। साथ ही साथ आज की कॉन्सेप्ट चालू करने के पहले इसकी पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि पॉइंट लोड की वजह से सपोर्ट में कितना रिएक्शन जनरेट हो रहा था, वो सारे रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सीख लिया था। और सीखने के बाद जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आया, वो ऑब्जर्वेशन को यानी फाइनल कंक्लूजन आया, उस कंक्लूजन को मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन अगर निकालने की बात कर रहे थे, अगर जब कभी भी अपन सपोर्ट रिएक्शन निकालने की बात कर रहे थे पॉइंट लोड की वजह से, तो हम लोग को ये एक बात ध्यान में आ रहा होगा। सबसे पहला काम हम लोग कर रहे थे एनालिसिस। क्या कर रहे थे बाब? एनालिसिस। ठीक है ना। एनालिसिस, और एनालिसिस करने के बाद क्या कर रहे थे? ड्रा कर रहे थे FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दे रहे थे। ठीक है ना। दूसरा स्टेप हम लोग क्या कर रहे थे, जब इतना करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, जो डाटा गिवन था उसको लिख रहे थे, यानी गिवन डाटा को लिख रहे थे एंड, यानी गिवन डाटा को लिख रहे थे एंड क्या कर रहे थे वह, जो अननोन था उसको अपन मान ले रहे थे, यानी एज्यूम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एज्यूम कर रहे थे, यानी लेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लेट कर रहे थे, यानी मान रहे थे। क्या कर रहे थे? मान रहे थे। जब इतना काम कर लिए थे तो उसके बाद अपन चेक कर रहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कर रहा था कि अगर बॉडी इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बीम इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपन क्या करते थे? अप्लाई करते थे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन अप्लाई कर रहे थे? समेशन ऑफ V0, समेशन ऑफ H0 और समेशन ऑफ मोमेंट 0। ठीक है ना। हाँ, इतना काम कर ले रहे थे। ठीक है ना। हाँ, इतना काम करने के बाद अपन क्या कर रहा था? कैलकुलेशन कर रहा था। कैलकुलेशन। ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेशन क्या कर रहा था कि कोई भी एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आ रहा था जो इक्वेशन में पुट करके और सोल्व कर रहे थे। जैसे RB की वैल्यू आ रहा था और उसको समीकरण 1 में पुट करके RA की वैल्यू निकाल ले रहे थे। ठीक है ना। हाँ, तो वही बात कैलकुलेशन में अपन पढ़ा था। ठीक है ना। और कैलकुलेशन करने के बाद अपन लास्ट स्टेप में आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में क्या था? सपोर्ट रिएक्शन मिलता। कहाँ पे मिलता? सपोर्ट रिएक्शन। क्या मिलेगा बाबा? रिजल्ट में क्या मिलेगा? सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है ना। हाँ, यही चीज सपोर्ट रिएक्शन क्या RA एंड RB हम लोग को मिल रहा था। ठीक है ना। हाँ, तो क्या देख रहे हैं कि जब कभी भी सपोर्ट रिएक्शन निकालने की बात आएगा, आप लोग क्या करोगे? यही 5 स्टेप को हमेशा फॉलो करोगे। पहला स्टेप क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ड्रा कर देंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना। दूसरा स्टेप, जो डाटा गिवन है उसको लिख देंगे और कुछ जो अननोन है जिसको निकालना है उसको मान लेंगे। तीसरा क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 यानी वर्टिकल लोड 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 यानी हॉरिजॉन्टल लोड 0 और समेशन ऑफ मोमेंट 0। ठीक है ना। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहे थे तो हमारा बहुत सारे इक्वेशन बन जा रहे थे, तो उस इक्वेशन को कैलकुलेशन की मदद से क्या करेंगे वो? सोल्व कर दे रहे थे। क्या कर रहे थे? सोल्व कर रहे थे और आपकी रिजल्ट दिख रहा था। ठीक है ना। हाँ, बस 5 स्टेप में रिएक्शन फिनिश। ठीक है ना। हाँ, पहला स्टेप, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, पहला स्टेप फटाक से देखो, क्वेश्चन और एनालिसिस करके फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। पहला स्टेप, क्वेश्चन देखो और एनालिसिस करके फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। दूसरा स्टेप, जो चीज गिवन डाटा दिख रहा है उसको लिख दो और जो डाटा गिवन नहीं है, जो निकालना है, उसको क्या करो? मान लो। ठीक है ना। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो। चौथा स्टेप, कैलकुलेशन करो और 5वां स्टेप आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो यही 5 स्टेप का यूज करके हम लोग पूरा का पूरा सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। चाहे कितना खतरनाक
से खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना इजी से इजी क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन में यही 5 स्टेप फॉलो करेंगे। चाहे क्वेश्चन पॉइंट लोड का हो, चाहे क्वेश्चन यूडीएल का हो, चाहे क्वेश्चन यूवीएल का हो, चाहे सब मिला के एक साथ का हो, यही 5 स्टेप का यूज करेंगे और बना देंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में जब देख रहे हो तो लग रहा हो कि ये क्या है, ठीक है ना, लेकिन जब क्वेश्चंस के पास आएंगे तब लगेगा सर सही में बोले कि यही 5 स्टेप का यूज करके और सारा क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो आइए आज के कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना। हाँ, इसको इरेज करते हैं। अगर आप चाहोगे तो इसको रोक करके और स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ आप तो बनाते बनाते आप लोगों को खुद समझ आ रहा होगा कि बस सपोर्ट रिएक्शन जहां कहीं भी निकालने की बात आएगा दिमाग में 5 स्टेप घूमना चाहिए। करने के बाद अब हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के वजह से सपोर्ट में कितना रिएक्शन जनरेट हो रहा है या कितना रिएक्शन जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो फ्रेश हेडिंग बना लिए होंगे ऐसा उम्मीद है। ठीक है ना। हाँ, आइए इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए एक न्यूमेरिकल यानी एक प्रॉब्लम का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई बीम है। क्या है? ये कोई बीम है और इस बीम के एक एंड पर हिंज सपोर्ट लगाया गया है और दूसरा एंड पर रोलर सपोर्ट लगाया गया। कैसा सपोर्ट लगाया गया? वो रोलर सपोर्ट। सर एक एंड पर हिंज है और दूसरा का एंड पर रोलर है तो सीधा सीधी बोल दीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। हाँ, तो इस पॉइंट को ए मान लिया है और इस पॉइंट को मान लिया बी। ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर एक लोड लगाया गया है जिस लोड का नाम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या लगाया गया? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इस लोड का इंटेंसिटी ऐसा दे रखा है 5 न्यूटन पर मीटर ऐसा दे रखा है। और ये कह रहा है कि जो बीम का जो लेंथ है वो लेंथ आपको है 10 मीटर है। कितना मीटर है वो? 10 मीटर है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ बीम कितना है? वो 10 मीटर है। और आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। आपसे सपोर्ट रिएक्शन पूछ रहा है एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उस चित्र में आपको पूछ रहा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है ना। जब कभी भी सपोर्ट रिएक्शन का प्रॉब्लम आए तो हम लोग पहला काम एनालिसिस करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। हाँ, जैसे ही एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि इस बीम पर पहले क्या आ रहा था? पॉइंट लोड आ रहा था, लेकिन अभी क्या आ रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है। और ये लोड इस लैंग्वेज में देल है। ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या होता है? इस चीज को आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर लेंथ में कितना न्यूटन का लोड लग रहा है? तो 5 न्यूटन का लोड लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ है ना। इसका मतलब समझिए कि 1 मीटर लेंथ में 5 न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो बताइए कि ये वाला
क्या एक ही मीटर में पूरा लोड लग रहा है? नहीं, पूरा लोड यहाँ पे बीम पर देख रहे हैं तो 10 मीटर में लग रहा है। और हम लोग यहाँ से समझ गए कि सर 1 मीटर लेंथ में 5 न्यूटन का लोड लग रहा है 1 मीटर लेंथ में। तो सर हम 10 मीटर में तो निकाल सकते हैं। 10 मीटर में कितना होगा बाब? तो 5 गुने 10 यानी 50 न्यूटन का लोड लगेगा। अच्छा, 50 न्यूटन का लोड ये टोटल लोड हुआ ना, ए से बीम यानी पूरा बीम पर टोटल लोड यानी टोटल लोड एक्ट ऑन दी बीम, यानी बीम के ऊपर टोटल लोड कितना लग रहा है भाव? 50 न्यूटन का लग रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के वजह से टोटल लोड बीम पर कितना लग रहा है? बताओ कितना लोड लग रहा है? तो सर आया 50 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि सर 50 न्यूटन इस बीम पर कहाँ पे एक्ट करेगा? तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कि सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी मटेरियल का टोटल वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, या कोई भी बॉडी का टोटल मास सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड का मतलब ही बताए थे कि टोटल वेट एक्ट ऑन दी पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब टोटल वेट जो होगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा? किसी न किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। और वो कितना न्यूटन का इंटेंसिटी का एक्ट करेगा वह? तो 50 न्यूटन इंटेंसिटी का एक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ, सॉल्यूशन लिखने के बाद अपन क्या करेगा? ये कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे कि FBD ड्रा करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये लोड के वजह से, इस लोड के वजह से यहाँ पे रिएक्शन जनरेट होंगे। ये भी एनालिसिस करने के लिए सिखाए थे। इस लोड के वजह से यहाँ पे भी रिएक्शन जनरेट होंगे और यहाँ पे भी रिएक्शन जनरेट होंगे, क्योंकि ऊपर से सिर्फ लोड लग रहा है इसलिए वर्टिकल रिएक्शन ही जनरेट होगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को समझिए। तो यहाँ पे रिएक्शन RA जनरेट होगा और यहाँ पे रिएक्शन RB जनरेट होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बीम हो गया, ये क्या हो गया भाव? बीम हो गया। और इस बीम के यहाँ पे एक रिएक्शन हो गया जिसको बोलते हैं RA, और इस बीम के यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगा उसका नाम है RB, ठीक है ना। हाँ, और इस बीम का टोटल लेंथ हमारा कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा भाव? 10 मीटर दे रखा है। तो आप लोग को जब सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहे थे तो बताए थे कोई भी वायर का सीजिया कहाँ लाइज करता है? तो बोले कि सर आधे आध पर। कहाँ पे? आधे आध पर। तो देखिए, तो जितना दूर में लोड लगल है ओकर सीजिया कहाँ पे होगा? आधे आध पर। तो टोटल वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? तो सर सीजिया पर एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा? सीजिया पर एक्ट करेगा। तो सर कि यहाँ से यहाँ तक अगर 5 मीटर बढ़े, यहाँ से यहाँ अगर 5 मीटर बढ़े तो हमारा आ जाएगा सीजिया, और यही पॉइंट आपको मिला जहाँ पे टोटल लोड एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा? टोटल लोड एक्ट करेगा। किसके वजह से? UDL के वजह से। और वो होगा टोटल लोड कितना? न्यूटन इंटेंसिटी का 50 न्यूटन इंटेंसिटी का, ठीक है ना। हाँ, हमने बना दिया FBD। बस FBD बनाने भर देरी था। अब ये हमको दिखने लगा पॉइंट लोड के जैसा, और पॉइंट लोड के जैसा वाला प्रॉब्लम हम बड़े धुआं करके बनाए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद से आपको हो गया कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो उसके बाद लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? लिखेंगे कि 5 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी या UDL एक्ट ऑन द इंटायर बीम या
एक्ट ऑन द टोटल लेंथ ऑफ द बीम whose intensity have लोड इंटेंसिटी लिख ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोड इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिएगा वह, टोटल लोड एक्ट ऑन दी बीम इज, कितना कैलकुलेट करके लाए, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 5 न्यूटन गुने 10 बराबर 50 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, इतना लिखने के बाद अपन एफबीडी बना लिया, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को अभी स्क्रीनशॉट ले कहीं इधर चिपका देंगे, ठीक है ना। हाँ, तभी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट को एकदम बूस्ट करिए, और नहीं बूस्ट हो रहा है तो उसके लिए मेहनत कीजिए, बूस्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये चीज़ अभी है, अभी पढ़ने में थोड़ा सा बर्दाश्त करके पढ़ लीजिएगा ना तो आगे चल कर बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। मैकेनिकल और सिविल वाला खास करके बंदे, ठीक है ना। हाँ, तो अब बताइए उसके बाद क्या करते थे, गिवन लिखने के बाद हम लोग मानते थे, क्या करते थे, मानते थे, क्या मानते थे भाव, लेट में क्या मानते थे कि सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर ए मानते थे, एंड सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर क्या सपोर्ट रिएक्शन मानते थे भाव, आर बी मानते थे, ठीक है ना। हाँ, अब देख क्या रहे हैं कि जब लोड लगा रहे हैं तो बॉडी इधर उधर हिल नहीं रहा है, इसका मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब हम सप्लाई कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग एक एक करके ना लगा देंगे। तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ दी ऑल हॉरिजेंटल लोड, सॉरी सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल लिखिए, हॉरिजेंटल को वैसे तो कोई आएगा नहीं, सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल लोड एंड रिएक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स को क्या बोलते थे भाव, आर ए बोलते थे कि नहीं बोलते थे, तो इसको आर ए हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे लगने वाला हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। हाँ, एकदम पहले ही वाला, उसके बाद नीचे से ऊपर लगने वाला क्या हो जाएगा भाव, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, देखिए 3 स्टेप कर लिए कि नहीं। पहला स्टेप एनालिसिस करके फ्री बॉडी डायग्राम करो, दूसरा स्टेप जो गिवन डाटा उसको मानो, जो गिवन डाटा उसको लिखो, और जो अननोन है उसको मान लो, ठीक है ना। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो, उसके बाद इक्वेशन आएगा, सोल्व करो, रिजल्ट दिखेगा, बस यही कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो हम लोग करेंगे अगला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सम ऑफ दी ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही 0 के बराबर किए तो यानी समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी किस पॉइंट के अबाउट, तो ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। हाँ, अब बड़ा आराम से मोमेंट, सबसे ज़्यादा बच्चे ना मोमेंट निकालने में कन्फ्यूज आता है, सबके कन्फ्यूज हो जाता है एकरा में, ठीक है ना। तो आप लोगों का कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, देखिए बड़े आसानी से इस चीज़ को अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं।
जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना रहता है उसको कर दीजिए फिक्स, और लोड या रिएक्शन की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। एक ही बात, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना रहता है उसको कर दीजिए फिक्स, और लोड और रिएक्शन की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। ठीक है ना। हाँ, इससे पता चलेगा, घुमाने से ये पता चलेगा कि आपकी जो मोमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका मतलब पॉजिटिव मोमेंट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका मतलब नेगेटिव मोमेंट होगा। बस यही चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए कि आर ए, तो सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट निकाले, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो उस पॉइंट पर विचार करें, तो आर ए और यही पॉइंट पर यहीं से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, यानी आर ए की वजह से कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। यहाँ तक अपन कर लिया कंप्लीट। अब इसके पास आते हैं, तो बताइए ये वाला किधर घुमाएगा, इसको कर दिए फिक्स, तो ये वाला किधर घुमाएगा, अरे इधर ना घुमाएगा, क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, तो क्लॉकवाइज होगा तो पहले लिख देंगे प्लस, क्या होगा प्लस। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस मान रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस लिख रहा है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। हाँ, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव होगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं, तो देखिए तो मोमेंट का होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ऊपर से लग रहा है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी लोड गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। हाँ, तो यानी 5 मीटर है, 5 मीटर गुने क्या हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक अपन कर लिया कहानी कंप्लीट। अब आ जाइए इसके पास, तो बताइए कि यहाँ कर लिया है फिक्स और इसको वैसे चालू कर दिए घुमाना। तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो माइनस, यानी आर बी गुने बोलो यहाँ से यहाँ तक 10, कितना हो जाएगा वो 10 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 5 और 250 ना हो जाएगा। अरे बोलो 250 ना होगा। 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ 250 हो गया। ठीक है ना। माइनस आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू 0, यानी आर बी बराबर यहाँ से सोल्व करने के बाद निकल जाएगा कितना भाव 250 डिवाइडेड बाई 10, यानी आर बी बराबर कितना निकल गया, अरे आर बी बराबर आपको निकल गया 25, कितना निकल गया 25 न्यूटन में, निकला न्यूटन में। बस आर बी निकल गया न्यूटन में, तो हम लोग क्या जानते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आर बी की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन में हम आर बी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से पहला इक्वेशन क्या है, आर ए प्लस आर बी बराबर आपको है 50 न्यूटन, और आर बी की वैल्यू कितना आया 25 न्यूटन, और यहाँ से आ गया 50 न्यूटन। ठीक है ना। हाँ, तो आर ए बराबर क्या हो गया 50 न्यूटन, और माइनस 25 न्यूटन बराबर आ गया 25 न्यूटन। ठीक है ना। यहाँ से हेंस करके आंसर लिखने के लिए सिखाए थे, आर ए और आर बी बराबर आ गया 25 न्यूटन और 25 न्यूटन। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर दोगे। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में हमारा टारगेट था रिएक्शन निकालना, क्या टारगेट पूरा हुआ, तो जवाब आना चाहिए यस सर, टारगेट तो आपने पूरा कर दिया। अब हमारा टारगेट है बनाना, प्रैक्टिस करना, वो भी मैं पूरा करूँगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक समझ आया। एक बात ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, पॉइंट लोड में भी और यहाँ भी, दोनों से एक ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर पॉइंट लोड अगर बीम के बीचों बीच लग रहा है, अगर पॉइंट लोड बीम के बीचों बीच लग रहा है तो रिएक्शन आधा आधा दोनों सपोर्ट पर बट जा रहे हैं। यही बात ना, अगर पॉइंट लोड बीम के बीचों बीच लग रहा है तो रिएक्शन दोनों पर आधा आधा बट रहे हैं। देखो तो आर ए पर भी 25 और आर बी पर भी
25 यानी 50 का लोड लग रहा था कि नहीं। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में देखते के साथ आंसर उड़ाने में काम आएगा विद इन सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, बस 50 सेकंड बीचों बीच क्लियर कहानी, ठीक है ना। हाँ, तो इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया और उम्मीद है ये एग्जाम में यानी सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। बताया जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। हाँ, अब इरेज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। आप पहले कॉपी कर लो इसको, और जिसको भी डाउट है कमेंट में बताते जाएंगे ताकि हमको पता चलेगा कि ये डाउट्स स्टूडेंट लोग को आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, और ये चीज़ हम नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई बीम है और इस बीम के इस एंड पर आपको हिंज सपोर्ट लगाया गया है और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, देखिए इधर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है और इधर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, इस लोड के इंटेंसिटी जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। और इस लोड के जो इंटेंसिटी दे रखा है वो दे रखा है 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। और ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस बीम का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है। कितना मीटर है वो? 4.5 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है और ये जो यूडीएल जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी 1.5 मीटर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। हाँ, और इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी और आपसे एक ही चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाव? फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एज शोन इन फिगर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार आप क्या करो, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग को एक ही काम करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालने वाली जो भी प्रॉब्लम आए एक ही काम करना है, सबसे पहले एनालिसिस करो, ठीक है ना। तो करते हैं एनालिसिस। देखिए, तो ऊपर से लोड लग रहा है, यहाँ पे भी ऊपर से लोड लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ पे भी वर्टिकल रिएक्शन देगा और यहाँ पे भी वर्टिकल रिएक्शन देगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा वो आर ए होगा और इस पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा वो आर बी होगा, ठीक है ना। हाँ, अपन इतना एनालिसिस कर लिया। अब गलती से टोटल लोड पता चल जाए तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बस वही गलती कर देना है, ठीक है ना। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिए थोड़ा सा और यहाँ से लिखिए गिवन और गिवन लिख के क्या कर लीजिए आप, कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे टोटल लोड ड्यू टू यूडीएल हैविंग 2.5 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी। बताइए कि 2.5 न्यूटन पर मीटर वाले इंटेंसिटी की वजह से टोटल लोड कितना होगा। तो बताइए तो टोटल लोड कितना हो जाएगा भाव। तो देखिए, तो इसका मतलब ना समझाए थे, इसका मतलब क्या समझाए थे कि 1 मीटर में, इसका मतलब बताए थे कि 1 मीटर में 2.5 न्यूटन है तो सर 1.5 मीटर में कितना होगा। तो लिखेंगे टोटल लोड, टोटल TOTL टोटल लोड कितना हो जाएगा
यूनिट लोड यानी 2.5 मीटर में गुने, अब 1.5 मीटर में लग रहा है, टोटल कितना दूरी में लग रहा है, 1.5 मीटर में लग रहा है, तो 1 मीटर में इतना, देखिए तो 1 मीटर में 2.5 लग रहा है, तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा भाव, 2.5 गुने क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। यानी जितना दूरी में लगल है ना उसको उससे गुना कर दो, यानी इंटेंसिटी से लेंथ में गुना कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी 1.5 मीटर टोटल लोड को गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा भाव, इसको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से, ठीक है ना। हाँ, टोटल लोड 2.5 गुने 1.5 बराबर, अरे यार 3.5। अरे ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.5 और 1.5 कितना होता है, 4 होता है। अरे 2.5 गुने 1.5 गुना ना करना है तो 4 कैसे होगा, बराबर आएगा 15/4 यानी 3.75, ठीक है ना। हाँ, ये टोटल लोड निकल गया, ठीक है ना। हाँ, इस यूडीएल इतना मीटर इंटेंसिटी वाले लोड की वजह से टोटल लोड इतना आ गया, यहीं पे नहीं उधर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि अगला जो टोटल लोड निकाल सकते हैं, तो अगला टोटल लोड ड्यू टू, नहीं दिखाई पड़ रहा है, टोटल लोड ड्यू टू बताइए किसके वजह से, ड्यू टू यूडीएल हैविंग कितना मीटर इंटेंसिटी वाला, 5 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल लोड कैसे निकालेंगे, टोटल लोड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लोड बराबर यूनिट लेंथ में कितना है 5 और कितना दूर में है 1.5 मीटर में, तो 5 गुने 1.5 कर देंगे, तो 5 और 1.5 कितना होता है 7.5, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ से 7.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल लोड तो अपन पता कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई बीम है, क्या है, ये कोई बीम है। अब इस बीम के इस साइड पर रिएक्शन तो लग ही रहा है, तो रिएक्शन को शो कर दीजिए, एक रिएक्शन यहाँ और एक रिएक्शन यहाँ, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलेंगे RA और इसको बोलेंगे RB, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, अब बताइए कि इसका टोटल लोड हमको कितना आ गया, इसका सर टोटल लोड आ गया 3.75। तो बताइए टोटल लोड कहाँ पे एक्ट करेगा बाव, तो सीजिया पर एक्ट करेगा सर। तो बताइए 1.5 के यहाँ से यहाँ तक न फैला हुआ है, यानी यूडीएल यहाँ से ए से लेकर के, अगर इसको सी माने अगर इसको डी माने, तो ये ए से सी तक फैला हुआ है। इसका मतलब इसके ठीक बीचों बीच ये काम करेगा कि नहीं, इसका मतलब इधर से यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे लोड एक्ट करेगा, उसकी इंटेंसिटी कितना होगा 3.75। यही बात को समझ लेना। तो बताइए कि 1.5 के आधा कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। हाँ, इसकी जो हो जाएगा इंटेंसिटी वो 0.75 दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी कहानी कर लिए कंप्लीट। अब इसको देखिए, तो ये कितना टोटल लोड इसके वजह से कितना है, तो 7.5 है सर, यानी टोटल लोड कितना है बहुत 7.5 है। अब बताइए टोटल लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, बताओ सीजिया पर, सीजिया मतलब आधे हाथ, सीजिया मतलब आधे हाथ, तो 1.5 के आधा कितना होगा, तो फिर से वही बात सर 0.75,
ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अपन फ्री बॉडी डायग्राम भी कर लिया कंप्लीट। और यहाँ से सर यहाँ से यहाँ तक हो गया 4.5 मीटर। सर आप क्या किए, आप सिर्फ और सिर्फ तो टोटल लोड निकाल करके सीजिया पर रख दिए, टोटल लोड निकाल करके सीजिया पर रख दिए, बस कहानी खत्म हो गया पॉइंट लोड की प्रॉब्लम। अब इसको कर दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ, गिवन तो अपन लिख लिया, उसके बाद मानने थे लेट कर लो। क्या करो, लेट करो। प्रॉब्लम बनाने में लेट नहीं करना है सर, लेट मैंने मानना है, ठीक है ना। लेट सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर कितना माने आर ए, एंड सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर कितना है आर बी, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही सपोर्ट रिएक्शन मान लिए और उसके बाद हम लोग क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लिखेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। लिखेंगे क्या, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या करेंगे, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल फोर्सेस एंड रिएक्शन इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे भाव, 0 करेंगे। दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। तो बताइए ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो आर ए का चिन्ह होगा भाव प्लस में, किस चिन्ह होगा आर ए प्लस में। उसके बाद ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा माइनस में 3.75। ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसकी लोड इंटेंसिटी कितना था भाव 7.5 था, ठीक है ना। हाँ, ये इतना न्यूटन का, ठीक है ना। ये भी ऊपर से नीचे लग रहा है, इसका मतलब 7.5 लग रहा है सर। और ये नीचे से ऊपर लग रहा है माइनस, सॉरी नीचे से ऊपर लग रहा था प्लस में हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए प्लस आर बी बराबर न पता चलेगा, आर ए प्लस आर बी बराबर, दोनों को जोड़ दो। तो कैलकुलेटर का भी यूज करना आप लोग को आना चाहिए। तो 3.75 माइनस 7.5 बराबर 7×3 = 10, सॉरी कितना 3.75 प्लस 7.5 बराबर आ गया आपको 11.25। यहाँ से आगे कितना भाव 11.25 सर, 11.25 बोलिए, आधा इंग्लिश आधा हिंदी नहीं बोलिए, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट निकाल देंगे फटाक से। लिखेंगे सम ऑफ दी ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। दैट इज यानी अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। दैट इज समेशन ऑफ ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अरे बोलो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट निकालना है सर, मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है उसको कर दीजिए फिक्स, और फोर्स या लोड या रिएक्शन की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, अरे आर ए गुने 0। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक बढ़ो तो ये वाला लोड किधर घुमाएगा, इधर इधर इधर, तो क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज मैंने प्लस सर, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना है 0.75 गुने लोड कितना है 3.75। देखिए कैलकुलेशन यहाँ से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी कर लिया कहानी ख़त्म। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बढ़िए। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक और कैलकुलेशन करना होगा ना डिस्टेंस को। तो सर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ टोटल 4.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो सर यहाँ से यहाँ तक होगा 4 में से ये डिस्टेंस घटा दीजिए, 4.5 में से ये वाला डिस्टेंस घटा दीजिए, 0.75 बराबर आ जाएगा आपको 3.75 आ जाएगा सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.75, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि इस वाले लोड की वजह से मोमेंट निकालना चालू कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे कर दिए फिक्स, तो इधर घुमाएगा ना प्लस होगा ना, तो इसको लिखेंगे बाप प्लस, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो 3.75।
3.75 गुने फोर्स कितना है तो 7.5, ठीक है ना। हाँ, इसकी भी कहानी कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ से इस रिएक्शन के पास होता है, ये इधर ना घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो सर निगेटिव लिखिए ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 4.5 लिखिए सर, 4.5 गुने RB, ठीक है ना। हाँ, = 0। अब बताइए, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, और ये माइनस से तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4.5 × RB बराबर इस सारे को गुना करके जोड़ दीजिए एक ही बार, ठीक है ना। हाँ, तो 0.75 गुने 3.75 प्लस 3.75 गुने 7.5 बराबर कितना आया, 30 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है ना। सॉरी 30.27, ठीक है ना। 30 पॉइंट समथिंग क्या होता है सर, 937, ठीक है ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं जी, थोड़ा सा डॉट लग रहा है। 0.75 गुने 3.75 प्लस 3.75 गुने 7.5 बराबर 30 पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से RB की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, दिखाई पड़ रहा ना। हाँ, RB की वैल्यू निकल जाएगा कितना, बहुत 30.937 डिवाइडेड बाई 4.5, ठीक है ना। हाँ, अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, इतना में डिवाइड दे दो कितना से, 4.5 से, तो आंसर आएगा यानी 6.875, ठीक है ना। हाँ, इतना आप कैलकुलेशन करो और पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है ना। हाँ, फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 3.937 डिवाइडेड बाई 4.5 बराबर कितना हो जाएगा, 6.875, ठीक है ना। हाँ, इतना आ गया, ठीक है ना। अब RB की वैल्यू निकल गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू RB को इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में RB की वैल्यू पुट करेंगे हमारा निकल जाएगा RA, तो RA प्लस RB बराबर कितना है बाब, 11.25। RB की वैल्यू कितना निकल गया, RA प्लस RB की वैल्यू है 6.875 बराबर, देखिए 2 डिजिट तक लिखिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा और क्या, ठीक है ना। हाँ, 11.25, यहाँ से RA निकल जाएगा ना, कितना जाएगा 11.25, ये ऊपर का कैलकुलेशन है, यहाँ से ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना। हाँ, 6.87, ठीक है ना। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा वो, 11.25 माइनस 6.87 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4.38, कितना आ गया वो, 4.38 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से हेंस लिख दीजिए, हेंस RA एंड RB, RA बराबर 4.38 न्यूटन एंड RB बराबर कितना आ गया, 6.875 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, यही आपकी आंसर होगी सपोर्ट रिएक्शन की, ठीक है ना। हाँ, और इसको जितना आप हाईलाइट कर सकते हो उतना बेटर होगा, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं और वो आपकी है होमवर्क, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए बढ़िया से और इरेज करते हैं। ये वाला तो पहले का है, ये वाला की इरेज करते हैं और इधर ही होमवर्क दे देते हैं एक, तब तक कॉपी भी कर लीजिएगा। एकदम तुरंत के तुरंत छापिए, वीडियो को रोक के छापिए या आगे बढ़ा के छापिए, लेकिन छाप लीजिए, छापने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना लीजिए, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल्स और आप लोग को होमवर्क में ये दिया जा रहा है ऐसा, ये कोई सपोर्ट है, सपोर्ट ऐसा दे रहे हैं सर, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कोई सपोर्ट है और इस सपोर्ट में जो आपकी लोड लगाया गया है ऐसा, इसकी इंटेंसिटी आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर और यहाँ पे एक इंटेंसिटी वाला लोड दिया गया है ऐसा। रुक जाइए, ब्लैक से इसको हाईलाइट कर दी।
और एक इंटेंसिटी वाला लोड आपको दे रखा ऐसा, ठीक है ना। हाँ, जिसको इंटेंसिटी है आपको 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। हाँ, और एक ऐसा दे रखा, ये दे रखा आपको 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। हाँ, और ऐसा दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 4.5 है मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको कितना है 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 1.5 मीटर, ठीक है ना। और एक ही चीज़ पूछ रहा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। इसको आप घर से बना के लाइएगा, ठीक है ना। हाँ, अब एक टाइप और बताएंगे, यूडीएल खत्म, ये लास्ट टाइप रहेंगे, और आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन है कि एक कोई इस तरह से बीम है, और ये बीम का इतना पोर्शन बाहर निकलल है, और इस साइड भी इतना पोर्शन बाहर निकलल है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये जो सपोर्ट लगाया गया हिंज है, और यहाँ पे जो सपोर्ट लगाया गया वो कौन सा है, रोलर है। कैसा है वो, रोलर है, ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर यूडीएल ऐसे लगाया गया, ठीक है ना। हाँ, जिसकी इंटेंसिटी आपको दे रखा है कि 7.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसा दे रखा है कि इसका जो लेंथ है वो दे रखा है 12.5 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 3 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन आपको फाइंड करना है एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। हाँ, बस ये टाइप के क्वेश्चन बना लिए, आप यूडीएल में कभी नहीं फंसोगे, ठीक है ना। हाँ, आप सोचना चालू करो, क्या क्या सोचोगे, जल्दी जल्दी सोचना चालू कीजिए, क्या क्या सोचिएगा आप लोग। सर हमारे मन हम कुछ सोचते रहेंगे, हम सोच रहे हैं कि अब नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, आपका अच्छी पढ़े, चंडालू नहीं सोचना है। अगर इसको चाहो तो बना लो। और यही क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कम कॉन्सेप्ट ले पाते हैं ना, तो इस क्वेश्चन देखेंगे ना तो उनकी बेहोशी आने लगेगा, तो बोले कि ऑक्सीजन लेवल कम है। नहीं, क्वेश्चन में ऑक्सीजन लेवल कमा देगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो कोई क्वेश्चन भी ऐसा होता है जो आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, ठीक। है, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये छाप लिए ना होमवर्क को जरूर छापिएगा, ठीक है ना। लास्ट में उसको इरेज करेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं कि होमवर्क भी कुछ मिला है। मैक्सिमम स्टूडेंट तो भी सो रहा है जी। और एक बात जान लीजिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है कि आपके पूरा सेमेस्टर तक, जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ोगे तब तक ये यूज आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, देखिए बस कुछ नहीं, लिखेंगे सॉल्यूशन और सोचना चालू कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, सोचने से हमको ये पता चलेगा कि सब तो ऊपर से ना लोड लग रहा है सर, तो यहाँ पे रिएक्शन देगा वर्टिकल, सिर्फ कैसा रिएक्शन देगा वो, वर्टिकल रिएक्शन देगा। और जब वर्टिकल रिएक्शन देगा तो ये होगा आर ए और ये होगा क्या, आर बी, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट को अगर ए मानते हैं और इस पॉइंट को अगर बी मानते हो तब, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इस यूडीएल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, इस यूडीएल को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्यों बांट रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये ओवरहैंग्ड पोर्शन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला एक यहाँ से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला बीम वाला, और ओवरहैंग्ड पोर्शन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और बस कैलकुलेशन सब कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, 3 पार्ट में इसलिए बांटे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इधर घुमाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये इधर घुमाएगा और ये नीचे लाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हम इसको ओवरहैंग्ड पोर्शन को हम अलग डिवाइड कर दिया। तो जहाँ कहीं भी ओवरहैंगिंग बीम में ऐसा यूडीएल अगर लगा रहे तो उसको क्या करो, सपोर्ट से बांट दो। क्या करो, बीच वाला बीम वाला पार्ट को अलग कर दो और लटकल पार्ट के एक तरफ कर दो, और बाद बाकी सारा लोड को
पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। हाँ, एक ही काम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिए और एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए उसके बाद लिख देते हैं गिवन। क्या लिखते हैं वो, गिवन, ठीक है ना। हाँ, और गिवन में फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की जगह छोड़ देते हैं और गिवन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ढंग से समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले इसको पॉइंट लोड बनाइए, ठीक है ना। देखिए 7.5 न्यूटन पर मीटर का मतलब आप क्या समझते हो? सर हम यही समझते हैं ना कि 1 मीटर में 7.5 न्यूटन लगता है, और कुछ नहीं समझते हैं, बस यही तो समझना है तब, ठीक है ना। जब 1 मीटर में 7.5 तो 3 मीटर में कितना, तो 7.5 में 3 से गुना कर देंगे। सर यूनिटी मेथड नहीं पढ़े हैं, तो लिखेंगे कि टोटल लोड एक्ट ऑन दी ओवरहैंग्ड पोर्शन, लेफ्ट ओवरहैंग्ड पोर्शन बोल दो ना, कि ओवरहैंग्ड पोर्शन, हैंग्ड पोर्शन नियर द ए सपोर्ट, ये सपोर्ट के पास वाली, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दे रखा है, तो बताइए कि टोटल लोड पहले निकाल लीजिए। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा वो, टोटल लोड, ठीक है ना। तो लोड इंटेंसिटी कितना है, 7.5 यानी 7.5 है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 मीटर तक, ये हो गया टोटल लोड, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल लोड निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब लिखेंगे टोटल लोड, यहीं पे जगह नहीं ना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लोड ड्यू टू UDL एक्ट ऑन द स्पैन ऑफ द बीम, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं बीम का स्पान, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए लिख दिया स्पैन ऑफ द बीम, ठीक है ना। हाँ, या A to B भी बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ऑफ इंटेंसिटी कितना है, 7.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। लैंग्वेज आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल लोड यहाँ से कितना हो जाएगा, तो बोलिए टोटल लोड बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12.5 मीटर है, 12.5 मीटर है, और 1 मीटर में कितना है, 7.5 है, कितना है, 7.5 है। अब गुना करके ना लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसको गुना करके लिख दीजिए, दिखाई पड़ेगा ना नीचे। हाँ, 7.5 गुने 3 बराबर आ जाएगा 22.5, पढ़ना लिखना 22.5, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से कितना हो जाएगा, 12.5 गुने 7.5 बराबर आ जाएगा 93.75 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ ये इसको भी कर लिया कंप्लीट। अब इसके वजह से टोटल लोड निकालिए, तो लिखेंगे टोटल, अगला ब्लू से लिख लेते हैं, टोटल लोड ड्यू टू UDL एक्ट ऑन दी राइट, यानी ओवरहैंग्ड पोर्शन नियर द बी सपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, बी सपोर्ट के नज़दीक वाले के लिए कितना हो जाएगा, तो सबके तो इंटेंसिटी सेम है, तो खाली बस लेंथ कितना है, 3 मीटर है ना। तो टोटल लोड निकाल दीजिए, टोटल लोड, ठीक है ना। हाँ, टोटल लोड कितना है वो आपको दे रखा है 3 मीटर, कितना है, सॉरी, टोटल लोड निकालिए, तो लेंथ कितना है 3 मीटर गुने यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी कितना है 7.5 न्यूटन पर मीटर, है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए और इसको यहाँ से लिखिए कैलकुलेट करके, 7.5
गुने 3 22.5। ओ इस सेम तो होगा, यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम होगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए 22.5 होगा, 22.5 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या करते थे वो, इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, ठीक है ना। बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपकी बीम का लेंथ है और ये आपकी रिएक्शन है और यहाँ सॉल्यूशन होगी RA RB। अब बताइए कि इसका टोटल लोड सीजिया पर एक्ट करेगा यानी आधे हाथ पर, इसका टोटल लोड सीजिया पर एक्ट करेगा यानी आधे हाथ पर, इसका टोटल लोड सीजिया पर एक्ट करेगा यानी आधे हाथ पर, ठीक है ना। तो इसको सीजिया पर एक्ट करा दीजिए। अब बताइए टोटल यहाँ से यहाँ 3 है तो इसकी सीजिया 1.5 पर लाइज करेगा। तो सर यहाँ पे 1.5 लिखिए ना, आप काहे हमनी के परेशान कर रहे हैं, आप ही लिखिए सब। अब बताइए 1.5 पर होगा, कितना पर होगा, 1.5 पर होगा, यानी 1.5 लिखिए सर, 1.5, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ टोटल 12.5 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में लाइज करेगा ना, वो यहाँ से यहाँ कितना पर लाइज करेगा वो, तो 12.5 के आधा कितना होगा, यानी 6 दूनी 12 यानी 6.25 होगा, ठीक है ना। हाँ, अब सर ये वाला यहाँ से कितना होगा भाव, तो बोलो तो यहाँ पे कितना होगा भाव, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सर 1.5, कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी 1.5 हो जाएगा। काहे 1.5 होगा, तो एक ही बात, यूडीएल रहेगा तो उसका टोटल लोड सीजिया पर, यहाँ ई वाला यूडीएल का टोटल लोड सीजिया पर, ई वाला यूडीएल का टोटल लोड सीजिया पर, सीजिया मतलब आधे हाथ, सीजी मतलब आधे हाथ, कहाँ पे, आधे हाथ पर, ठीक है ना। तो टोटल लोड यहाँ से कितना निकाल के लाए, इसके लिए बोलिए 22.5 न्यूटन। इसके लिए टोटल लोड कितना निकाल के लाए, 93.75 न्यूटन। इसका टोटल लोड कितना होगा, 22.5 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना है, हमको क्या करना है कि सबका डिस्टेंस ए से निकाल लीजिए। काहे कि हम लोग ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, इसीलिए। चलिए बताइए ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं वो, तो देखिए तो यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक आपको 6.5 है, तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल कितना हो जाएगा, बोलिए 12.5, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 12.5 और 1.5, तो 12 और आधा 13 और 13 एक 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 मीटर, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपकी लेंथ आ गई, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करो, मोमेंट निकाल दो, ठीक है ना। तो मोमेंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला, सबसे पहले तो लिखो बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। हाँ, जब इक्विलिब्रियम में है तो अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे तो लिखेंगे क्या, सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल फोर्सेस एंड रिएक्शन इज इक्वल टू 0, यानी दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। बताइए समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 कर दीजिए बाव, तो बताइए ये ऊपर से लग रहा है यानी माइनस में होगा -22.5, ठीक है ना। हाँ, ये नीचे से लग रहा है यानी +RA, ठीक है ना। हाँ, देखिए वो ऊपर से लग रहा है माने माइनस होगा 93.75, ठीक है ना। हाँ, ये नीचे से लग रहा है यानी +RB, ठीक है ना। ये ऊपर से लग रहा है यानी -22.5, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से बराबर 0। अब यहाँ से RA + RB एक साइड कर दीजिए और इक्वेशन बना लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 22.5 + 93.75 बराबर आ जाएगा आपको 138.75। यहाँ पे कितना आया वो, 138.75, ठीक है ना। हाँ,
ये इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, मोमेंट निकाल लीजिए, लिखेंगे सम ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। जैसे ही इतना 0 किए हम फटाक से मोमेंट निकालेंगे इस साइड में, ठीक है ना। हाँ, इसको करते हैं इरेज। तो इरेज नहीं कीजिएगा तब वो जगह मिलेगा, लेकिन कर देते हैं इरेज, लेकिन होमवर्क को बना लीजिएगा। टाइम तो देना पड़ेगा सर, नेट ख़त्म हो जाता है, रिचार्ज भी देना पड़ेगा आपको, रिचार्ज का पैसा है ना। आप देखिए मोमेंट निकालना बहादुरी है। देखिए ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते थे तो ए को कर दीजिए फिक्स और लोड के वजह से चालू कर दीजिए घुमाना और रिएक्शन की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। तो इसको कर दिए फिक्स, तो लेफ्ट से सब चलते हो तो पहले इसके वजह से निकाल लो। तो इसको कर दिए फिक्स, बढ़िया से देख लो, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। इसको कर दिए फिक्स, तो देखिए तो इसको कर दिए यहाँ पे फिक्स, तो ये वाला किधर घुमाना चाहेगा, इधर घुमाना चाहेगा कि नहीं। देखिए ये वाला इधर घुमाना चाहेगा, इसका मतलब ये माइनस में होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग लेते हैं निगेटिव। क्या लेते हैं भाव, निगेटिव, यानी निगेटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव। पहला तो साइन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1.5, तो आराम से लिखो 1.5, ठीक है ना, गुने उसके बाद लोड कितना है तो 22.5, तो लिखेंगे 22.5। एकदम एक एक स्टेप को धीरे धीरे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इसकी कहानी हुई ख़त्म। उसके बाद यहीं पे आ जाओ, तो यहीं पे तो 0 होता था ना जहाँ पे निकालते थे, वहाँ पे तो देखना पड़ा ना। हाँ, तो प्लस RA गुने 0, ठीक है ना। इसकी भी कहानी हो गई ख़त्म। अब इसके पास आते हैं, देखो तो ये वाला किधर घुमाना चाहेगा, इधर, हाँ क्लॉकवाइज, प्लस लिखेंगे सर, प्लस लिखो, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए यहाँ से पहले यहाँ तक आइए और गुना कर दीजिए लोड से, तो 6.6 यानी 6.25 इंटू 93.75, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ तक कहानी खत्म। अब इसके पास आओ, तो यहाँ से ये किधर घुमाना चाहेगा, पहले इधर, यानी माइनस होगा ना, तो लिख दो पहले माइनस माइनस। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो बोलेंगे सर 12.5, तो लिखेंगे 12.5। अब बताइए रिएक्शन कितना है, RB, ठीक है ना। हाँ, इसकी भी कहानी कर लिया कंप्लीट। अब एक वो अब है ये वाला, अब इसको करिए कंप्लीट। यहाँ पे कर दीजिए फिक्स और लोड की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। सर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो सर जानते हैं क्लॉकवाइज का होता है, तो हाँ सर जानते हैं प्लस होता है सर, तो लिखेंगे प्लस। और यहाँ से यहाँ तक यानी 14 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर गुने, जैसे ही 14 मीटर में गुना करेंगे बाव, तो आपको कितना आएगा, 14 मीटर में किससे गुना करेंगे, 22.5 से, तो 22.5, ठीक है ना। हाँ, इक्वल टू 0। अब देखिए ई वाला को माइनस वाला को एक तरफ और बाद बाकी को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो -12.5 गुने RB एक तरफ और बाद बाकी सब के कैलकुलेशन करके भेज दीजिए एक तरफ, ठीक है ना। हाँ, तो इस सब को कैलकुलेशन कीजिए तो -1.5 गुने 1.5 गुने 1.5 गुने 22.5 प्लस 6.25 गुने 93.75 प्लस 14 गुने 22.5 बराबर आ गया 867.18, ठीक है ना। हाँ, इसको एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1.5 गुने 22.5 प्लस 6.25 गुने 93.75
675 प्लस 22.5 गुने 14 बराबर आएगा, इतना ही आया, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से आर बी की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आर बी की वैल्यू निकाल लीजिए सर 67.18 और डिवाइडेड बाई 12.5, जो रिजल्ट है उसमें डिवाइड दे दीजिए कितना से 12.5 से, आपके रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे आर बी बराबर आ गया आप कितना बॉ 69.375, ठीक है ना। हाँ, अब इतना आ गया, अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहिलका इक्वेशन में हमने पुट कर दिए, देन वी गेट आर ए, यानी आर ए प्लस आर बी बराबर कितना आया, बराबर 138.75, यहाँ से आर ए निकल जाएगा, ठीक है ना, और हेंस करके लिख देंगे क्या आर ए एंड आर बी, ठीक है ना। हाँ, यही आपकी सोल्यूशन हो गई, ठीक है ना। हाँ, देखिए एक क्वेश्चंस और कर दे क्या, नहीं छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।